हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक 5.3। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो 5.3 में इक्वेशंस है, तो इक्वेशन दिया गया है, उसको डेरिवेटिव करना है। इसके पहले जो था उस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस तरह का दिया था, तो उसको हम लोग वाई इक्वेशन के फॉर्म में मान करके तब बनाते थे। लेकिन अब जो है इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए ऐसा कोई जटिल बात नहीं है, ठीक उसी प्रकार है, सिर्फ यहाँ थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो 2 कोफिशिएंट है, तो 2 बाहर हो जाएगा, x को डेरिवेटिव तो dx बाई dx प्लस 3 बाहर होगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x को डेरिवेटिव करेंगे तो d साइन x बाई dx। तो देखिए 2 है तो 2 रहेगा इनटू dx बाई dx का मान 1 प्लस 3 इंटू dy बाई dx बराबर साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, मालूम है आप लोगों को? क्या साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, ठीक है ना? क्या होगा? cos x होगा। तो यहां पर 3 इंटू dy बाई dx को रहने देते हैं, आई cos x आई 2 ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो -2। तो dy बाई dx का मान बताना, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 आई गुना का 3 बटा में 3। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। यह भी उसी तरह का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। तो dy बाई dx जब कहेगा निकालने के लिए, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये 2 कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा dx बाई dx प्लस 3 बाहर होगा तो dy बाई dx बराबर साइन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? जब एंगल साइन y है, तो एंगल जब तक नहीं मिलेगा तब तक डेरिवेटिव नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx साइन को एंगल के रेस्पेक्ट में, फिर इस एंगल को x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए 2 इंटू dx बाई dx का मान 1, 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू dy बाई dx इज्जो का त्यों रहेगा। तो हमको dy बाई dx बताना है, तो यहां देखिए dy बाई dx 2 जगह है, एक जगह रहता तब ना उसका वैल्यू बताते। तो इसको हम एक जगह कर लेंगे, है ना? तो एक जगह कर लेते हैं, तो एक 2 रहेगा इधर, dy बाई dx को उधर ले जाते हैं, तो cos y इंटू dy अपॉन dx आई प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में 3 इंटू dy बाई dx। तो 2 इक्वल टू ये दोनों में से dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, तो dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, तो cos y माइनस 3। तो dy बाई dx का जब मान निकालेंगे तो ये बराबर के इधर आएगा, तो ये गुना में है तो बटा में हो जाएगा, तो cos dy बाई dx इक्वल टू 2 इधर आएगा तो बटा में cos y माइनस 3। यही आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस by स्क्वायर प्लस इक्वल टू cos y। तो देखिए ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, dy बाई dx निकालना है, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। चलिए देखते हैं। तो a क्या है? कोफिशिएंट है, y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो y और x हमारा वेरिएबल क्वांटिटीज होगा, और x y के अलावा
जो अन क्वांटिटीज मिलेगा वो कांस्टेंट होगा। तो ए हमारा कांस्टेंट हुआ, देख लीजिए है ना, ये हमारा कांस्टेंट हुआ तो ए बाहर हो जाएगा और dx बाई dx प्लस बी कोफिशिएंट है तो बाहर dy स्क्वायर बाई, अब देखिए डिग्री वाला है तो जब डिग्री के फॉर्म में हो तो आधार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। तो इसका आधार क्या है dy, लेकिन हमको तो y के रेस्पेक्ट में करना नहीं है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू यहाँ d cos y, cos का एंगल y है तो dy, फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में, यही चैन रूल है। तो a इंटू dx बाई dx का मान 1 प्लस b इंटू पावर का 2 गुना में आएगा, y का पावर 1 घटेगा तो y के पावर 1 i इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y i इंटू dy बाई dx जो का त्यों रहेगा। तो देखिए फिर dy बाई dx दो जगह है तो हम इस दोनों को एक जगह कर ले, तो हो जाएगा 2by इंटू dy बाई dx प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में साइन y इंटू dy बाई dx इक्वल टू a में x से गुना होगा a, आई a उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस a, dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं तो होगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a बाई 2by प्लस साइन y, यही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 10 का एंगल x है कि x प्लस वाई है। तो 10 का एंगल यहाँ पर x है, अगर x प्लस वाई होता तो इसको एंगल में रखता, लेकिन एंगल में कोष्ट में रखता, ये कोष्ट में तो है नहीं। तो यहां पर हम लोग समझेंगे 10 का एंगल x है। तो चलिए x इंटू वाई है तो x और y दोनों वेरिएबल राशि है, जब दोनों वेरिएबल राशि गुना में हो तो u इंटू v अप्लाई होगा। तो u इंटू v फॉर्मूला याद होगा कि u को बाहर करेंगे v का डेरिवेटिव यानी x बाहर होगा, y का डेरिवेटिव और प्लस y बाहर होगा एक बार x का डेरिवेटिव और प्लस y स्क्वायर dy स्क्वायर और बाई dy, आधार डिग्री वाला है तो आधार के रेस्पेक्ट में, फिर इस आधार को x के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 10x को डेरिवेटिव करना था d 10x बाई dx प्लस dy बाई dx। तो यहां पर x dy बाई dx जो का त्यों रहेगा प्लस dx बाई dx का मान 1, x से y में गुना होगा y प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y i इंटू dy बाई dx इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और प्लस dy बाई dx जो का त्यों रहेगा। तो इसमें देखिए dy बाई dx 3 जगह है तो तीनों को सबसे पहले एक जगह हम लोग कर लेंगे। तो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इधर आया तो माइनस में dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आई प्लस का y उधर जाएगा माइनस y, dy बाई dx को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 2y और माइनस 1 dy बाई dx निकल गया तो एक बचा इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y, dy बाई dx इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस y बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, यही आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर की तरह है तो 5 को छोड़ देते हैं
और 6 नंबर बताते हैं, 5 नंबर इसी पर आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो यहाँ पर 81 कांस्टेंट हुआ, क्योंकि एक्स वाई के अलावा कोई पद है। एक्स वाई के अलावा जब कोई भी टर्म हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, वो अचर पद कहलाता है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस, अब यहां देखिए u इंटू भी पर आ गया, u भी के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस एक बार y बाहर होगा तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर आगे भी u इंटू भी पर ही है, तो चलिए x को बाहर करते हैं, y स्क्वायर को डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर तो डेरिवेटिव होगा नहीं, क्योंकि देख लीजिए चेन रूल पर आ गया, y के फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर उस y को x के रेस्पेक्ट में, तो dy i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आप प्लस x को बाहर किए y स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब y स्क्वायर को बाहर करते हैं x का डेरिवेटिव, प्लस y क्यूब को करना है तो डी वाई क्यूब बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स। तो यहां पर आ जाइए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं करना है, ये ध्यान देना है, जितना है पद उसको सबको डेरिवेटिव नहीं कर देना है, जहां पर dy बाई डी एक्स हो उसी को डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स देखिए यहां पर है, तो एक्स स्क्वायर आई dy बाई डी एक्स जब कहते हो रहेगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही रहता है, प्लस y एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर dx बाई डी एक्स का मान 1, वाई क्यू का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81 कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, मालूम है 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं, 3x स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को एक जगह कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स तो सब बराबर एक ही तरफ है तो हम कॉमन कर लेते हैं। चलिए dy बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, तो यहां से dy बाई डी एक्स निकलेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके बाद यहां से निकलेगा तो 2xy प्लस में 2xy, उसके बाद यहां पर है dy बाई डी एक्स निकला तो प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, और बिना dy बाई डी एक्स वाला को लिखते हैं, तो बिना dy बाई डी एक्स वाला है 3x स्क्वायर, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 3x स्क्वायर, उसके बाद यहां पर है 2xy, तो ये बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 2xy, और है यहां पर है y स्क्वायर, तो यह माइनस में हो जाएगा y स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस सब में है तो हम माइनस को कॉमन कर ले, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में y स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह उसका बदल जाता है, तो चिन्ह इसका बदल गया, आई गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये बटा में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x,
वी गेट तो डी साइन स्क्वायर वाई। अब यहां देखिए ये क्या है, ये डिग्री के फॉर्म में है। तो ये डिग्री है तो आधार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी साइन वाई, और फिर इस साइन वाई को एंगल के रेस्पेक्ट में वाई वाई, लेकिन हमको तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर इस एंगल को एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस। अब यहां देखिए कि cos एक्स वाई जो है कि क्या है, cos का एंगल x है कि एक्स वाई है। तो देखिए अगर cos का एंगल सिर्फ x रहता तो y इंटू कॉस एक्स लिखा होता। अगर सीधा cos एक्स वाई लिखा है तो हम लोग समझेंगे कि cos का एंगल एक्स वाई है, इसमें प्लस माइनस नहीं दिया है, जिससे हम लोग कोस्ट के बारे में सोचेंगे। अगर कोस्ट न भी दिया है इंटू में तो समझेंगे कि एंगल ही है। तो चलिए cos डी cos एक्स वाई बाई डी एक्स वाई, क्योंकि cos का एंगल एक्स वाई है, इनटू अब एक्स वाई को डेरिवेटिव करना है। तो जब एक्स वाई को डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा ई इंटू भी पर आएगा, ठीक है ना। तो इसको कोस्ट का प्रयोग कर देते हैं, ई इंटू भी। तो एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव, और प्लस वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव। आई इक्वल टू पाई है, तो पाई हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां पर साइन स्क्वायर वाई है, तो पावर का जो 2 है वो गुना में आएगा, और साइन का पावर 1 घटेगा। तो पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, वो छुपा हुआ रहता है। तो 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा आपको कॉस वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब यहां देखिए कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस में होगा साइन, माइनस में साइन एक्स वाई। अब यहां पर आ जाइए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1, एक्स से वाई में गुना होगा तो वाई आई इक्वल टू पाई। अचर पद है तो हम लोग जानते हैं कि अचर पद का डेरिवेटिव 0 होता है। चलिए अब यहां पर क्या करें, तो एक कोष्ट में है तो इसको हम गुना कर सकते हैं, तो एक स्टेप पहले बढ़ा ले। यहां पर इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है, तो हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है, तो इसका मान साइन 2 थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति में 11th क्लास में आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो यहां पर इसको हम लोग साइन 2y लिख सकते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर ही प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई से गुना करते हैं, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू साइन एक्स वाई, आई माइनस प्लस मिलके माइनस y इंटू साइन एक्स वाई आई इक्वल टू 0। अब यहां देखिए डी वाई बाई डी एक्स 2 जगह है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस से गुना होगा, तो माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई, माइनस प्लस गुना होगा तो होगा माइनस y इंटू साइन एक्स वाई आई इक्वल टू 0 है तो 0 रहेगा।
अब आगे आते हैं, तो इसमें dy बाई डी एक्स दो जगह है, तो हम इसको कॉमन कर ले। dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो होगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। dy बाई डी एक्स निकल गया तो x साइन एक्स वाई, इसमें तो है नहीं, तो हम इसको बराबर के उधर भेज देते हैं, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो y साइन एक्स वाई, आई गुना में है तो बटा में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो चलिए इसको डेरिवेटिव करते हैं, थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए। यहां पर ये डिग्री के फॉर्म में है, तो जब डिग्री के फॉर्म में हो तो आपको मालूम होगा कि वो आधार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो डी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स बाई डी साइन एक्स, एंगल आधार डिग्री के फॉर्म में है। साइन स्क्वायर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो डी साइन स्क्वायर एक्स, तो पावर 2 है, तो इसका आधार क्या है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर यही y रहता तो y के रेस्पेक्ट में, और फिर उस y को x के रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते। आगे आइए, प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी कॉस वाई, फिर उसी प्रकार है डी कॉस वाई, आधार को एंगल के रेस्पेक्ट में, देखिए y है, फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू 1 को डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव d1 बाई dx, तो यह आपका हो जाएगा 2 साइन, देखिए x। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 2 लिख देते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos x लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। 2 पावर का जो 2 है गुना में आया, x का काम कौन कर रहा है, साइन x, तो ये साइन x का काम किया। अब पावर 1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 होगा, तो पावर में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, ये मालूम है, इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब आ जाइए, इसी प्रकार यह भी है, पावर का 2 गुना में आएगा और cos y हो जाएगा, cos y का डेरिवेटिव माइनस में साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी फॉर्मूला बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसका मान हो जाएगा साइन 2x, ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस 2 साइन y इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा साइन 2y आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन 2x माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के राइट साइड में, तो प्लस में साइन 2y आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये साइन 2y गुना में बराबर के इधर आएगा, ये बटा में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन 2x आई बटा में हो जाएगा साइन 2y, यही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक एक टाइप का है, इसके लिए कुछ इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है। तो इनवर्स में आप लोग पढ़े होइएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो इसका मान थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है और थीटा बचता है।
इसी तरह से cos इनवर्स cos थीटा हो तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होकर थीटा बचेगा, tan इनवर्स tan थीटा हो तो tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर थीटा बचेगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, या 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा के 4 गो फॉर्मूला है। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर कहीं पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो तो हम इसको न लिख करके cos 2 थीटा लिख सकते हैं, या इस तरह का हो तभी भी cos 2 थीटा, या इस तरह का भी हो। तो अब है tan थीटा का फॉर्मूला, तो tan 2 थीटा बराबर तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन वाला में प्लस होगा और tan वाला में माइनस होगा। नेक्स्ट है थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद है sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। नेक्स्ट cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी पर हमारा क्वेश्चन 9 से लेकर के 15 तक बन जाएगा, और ये बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में पूछता है, और इसके बिना इनवर्स का क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। तो इस फॉर्मूला को याद रखना आप लोगों का गुण धर्म है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, इतना लॉन्ग जाएगा कि दिमाग में रखना बहुत जटिल होगा। तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस इनवर्स को हम कैंसिल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। तो यहां पर साइन इनवर्स जो दिया है, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो उसका मान थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। तो अगर यहां पर साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। अब यहां साइन थीटा आएगा कैसे, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए साइन लाना है, साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए बटा वाला यहां पर है, अगर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर ई न लिखे ई लिखा हुआ हो तो इसका वैल्यू हम साइन 2 थीटा लिख लेंगे, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, तो उसका डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है ना। तो x के जगह पर tan थीटा रहता तब ना उसका वैल्यू रखते, लेकिन है नहीं। चलिए उसका मान रखते हैं, पुट कर देते हैं। पुट x बराबर tan थीटा। अगर हम यहां से थीटा निकाल ले तो tan इधर आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का मान tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान
साइन 2 थीटा होगा, तो हम इसको साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो 2 थीटा बचेगा। तो y बराबर 2 और थीटा का मान tan इनवर्स x। अब देखिए इसको डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान है, चलिए डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई dx बराबर 2 कोफिशिएंट है तो बाहर होगा d tan इनवर्स x बाई dx। तो 2 tan का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 से गुना होगा 2 देखिए नीचे में जगह नहीं है, ऊपर में ही लिख देते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर आया। अब इसी तरह से 10 नंबर 11 नंबर भी आप लोग बना लीजिए। एक्स के जगह पर तो tan थीटा पुट होगा ही, तो समझ में आ गया होगा। तो पुट करते हैं x बराबर tan थीटा। अगर हम थीटा का मान निकाल ले तो tan इनवर्स x, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका मान हो जाएगा cos 2 थीटा। देख लीजिए इसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा, तो cos थीटा। अब बताइए क्या साइन इनवर्स से cos कैंसिल होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो कुछ सोचिए। cos को साइन में जाने के लिए कोई फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इसको y बराबर साइन इनवर्स, cos को साइन में बदलने के लिए साइन 90 डिग्री और माइनस 2 थीटा। लेकिन जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया गया होगा उसका एंगल डिग्री में नहीं दिया गया होगा, वह एंगल रेडियन में रहता है। तो 90 डिग्री को रेडियन में हम लोग बदलेंगे तो वह π/2 होगा। तो साइन इनवर्स से अब साइन कैंसिल होगा, तो y का मान π/2 और माइनस 2 थीटा बचेगा। तो y बराबर π/2 और माइनस 2 और थीटा का मान tan इनवर्स x। अब इसको डेरिवेटिव कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई dx बराबर, यहां π/2 को डिफरेंशिएट करना है, तो π/2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, उसके बाद 2 बाहर होगा और d tan इनवर्स x बाई dx। तो π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 में से घटेगा तो ये माइनस में होगा, चलिए माइनस में होगा, नीचा तो जगह है नहीं, ऊपर लिख देते हैं। माइनस में होगा 2/1, माइनस में होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या पुट होगा, देखिए इसमें 2x, तो 2x देखिए यहां पर है या यहां पर है, यही 2 जगह है। तो बटा में प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला, अगर माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला। तो देखिए प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला, x के जगह तो tan थीटा ही पुट होगा। तो चलिए हम tan थीटा पुट कर देते हैं, x बराबर tan थीटा।
और जब यहां से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो y बराबर कॉस इनवर्स ई फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स से क्या साइन कैंसिल होगा, तो क्या करें, कैंसिल तो होगा नहीं। तो कॉस को साइन में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन को कॉस में बदल देना है, तो इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो 2 और थीटा का अगर हम मान रख दे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 में से घटेगा तो ये माइनस में होगा, माइनस में 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है 14 नंबर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। एक बात इसमें ध्यान देना है कि इसके बगल में इसका रेंज दिया हुआ है, उस रेंज के बारे में नहीं सोचना है। वो दिया हो तब न दिया हो तब उसका कोई मतलब नहीं है। वो रेंज दिया है कि उसके बीच में बिलोंग करता है। तो x की जगह हम क्या रखें, तो सोचिए साइन इनवर्स है तो इसमें तो साइन 2 थीटा लगाना होगा क्या। तो 2x है तो देखिए साइन वाला 2x, तो x की जगह साइन थीटा। तो ये कॉस कहां से आएगा, तो जब हम साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और जब रूट हटेगा तो रूट स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। तो यहां पर x की जगह पर साइन थीटा पुट होगा। अगर हम यहां से थीटा निकाल ले तो साइन इनवर्स x होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा आई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी खत्म यानी कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आ गया। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपको साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, काटेंगे नहीं, वो कैंसिल हो ही जाता है। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा का मान साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 बाहर होगा क्योंकि कोफिशिएंट है, और d साइन इनवर्स x बाई dx। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से गुना होगा तो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी मजे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ई का कौन फॉर्मूला लगेगा 1 बटा, तो 1 बटा वाला तो इसमें है ही नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाला तो नहीं है, 2 यहां पर है। देखिए 2x के जगह पर cos थीटा पुट होगा तब होगा। तो अगर x के जगह cos थीटा पुट होगा तो
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस में जाएगा, और कॉस को सेक में बदलना है तो पहले हम लोग तो कॉस तक पहुंचे, उसके बाद सेक में चलेंगे। तो एक्स के जगह क्या पुट होगा, कॉस थीटा। यहां से अगर हम थीटा निकाल ले तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो y बराबर सेक इनवर्स, इसका मान हो जाएगा 1/ इसका मान कॉस 2 थीटा। तो y बराबर सेक इनवर्स। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगा दीजिए कि 1/ कॉस क्या होता है। तो 1/ कॉस सेक होता है, तो ये सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल तो होगा 2 थीटा, 2 थीटा हटेगा तो कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डेरिवेटिव कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो dy बाई dx बराबर 2 बाहर d cos इनवर्स x बाई dx। तो 2 cos का डेरिवेटिव -1 बाई √1 - x स्क्वायर, ये गुना होगा तो माइनस में 2 बटा 1 - x स्क्वायर रूट में, यही आंसर हुआ। तो जो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन बच गया 10 और 11, उसको होमवर्क में बना लेना है। और इससे आसान मैथ आप लोग नहीं सीखे थे, बहुत इजी है। और यह 44 मार्क्स का है, लेकिन एग्जाम में 65 मार्क्स का पूछेगा जिसमें 44 लाना है।